सो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा श्रेयस से रिलेटेड कि अभी हमारी कंपनी में कोई नए डेवलपर्स ज्वाइन किए हैं, इवन पीपल विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, जो कि हमारे कंपनी से होंगे, कंपनी के बाहर भी डेवलपर्स होंगे, एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू ज्वाइन इन द कमिंग टाइम। सो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, लाइक इनिशियल वेलकम मैसेज, या फिर आप लाइक कैसे उनको नॉट ओनली बोलेंगे? हु आर ज्वाइनिंग आवर कंपनी, जो भी सेल्स फोर्स में आना चाहता है, जो भी फ्रेशर, तो तुम उनको रिकमेंड करोगे हाँ या ना? सेकेंड, अगर रिकमेंड करोगे तो क्यों? और थर्ड पॉइंट है कि वो अपने आप को कैसे डेवलप करे। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड एवरी डेवलपर जिनको सेल्सफोर्स लेना है सर, दे वांट टू क्रिएट अ फ्यूचर इन द सेल्सफोर्स, सो आई हाईली रिकमेंड देम कि हाँ सेल्सफोर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड जो उनको सर सेकंड पॉइंट क्या था एक बार? सेकेंड पॉइंट है कि अगर वो आना है, ठीक हम्म है, तो वो कैसे अपने आप को रेडी करे, उसको कैसे माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इसके लिए एक पॉइंट बोलूंगा कि ये मुझे भी बोला गया था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग सेल्सफोर्स कि हाँ सेल्सफोर्स इज नॉट फॉर फ्रेशर्स, हमें कोडिंग का नॉलेज रहना चाहिए। हाँ मैं आई एग्री ऑन दैट कि सेल्सफोर्स में आने से पहले एंड डेवलपर बनना है तो कोडिंग का नॉलेज तो आना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बेसिक नॉलेज है कोड्स के, जैसे सी प्लस प्लस, जावा एंड सी, इन सब का तो नॉलेज होना चाहिए, देन वी कैन एंटर टू द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। And I highly recommend for the Salesforce, sir. So that's all my say. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा श्रेष, अभी तो एआई का जमाना चल रहा है, Hmm. तो तुम एआई के बारे में कुछ सोच रहे हो कि अदर देन यूजिंग चैट जीपीटी विद सेल्सफोर्स, वो तो छोड़ो, बट कुछ ऐसा तुमने सोच रहे हो कि एआई को यूज करके या कुछ एआई फीचर्स को तुम एक्सप्लोर कर रहे हो? एक अच्छा सा इंसिडेंट था, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी कि उन्हें सेल्सफोर्स के अंदर एक उनका एआई चाहिए था जिसमें वो क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते थे। सो द अप्रोच आई यूज वो थोड़ा कॉस्टली जा रहा था। देन आई टेक द हेल्प फ्रॉम माई सीनियर जो जय गुप्ता है, उनसे मैंने हेल्प ली थी। सो ही टेल मी वन अप्रोच कि इसका हम कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, राइट सर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन यूजिंग एआई इन आवर प्रोजेक्ट ना कॉस्ट का, जो हमारे कॉस्ट बढ़ने नहीं चाहिए। सो ये करेक्ट। तो एक हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, बट आफ्टर ऑफिस आवर्स आई क्रिएटेड वन कंपोनेंट, द सेम कंपोनेंट बट नॉट इन अ चैट स्टाइल। आई हैव क्रिएटेड वन कंपोनेंट जहां हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते थे, राइट। एंड सेंड बटन से हमारी क्वेरी, जो भी क्वेरी हमने दी है, सेंड बटन से हम उसका रिजल्ट फेच कर पाते थे। तो इससे जो मुझे लर्निंग आई कि हमारे पास चैटबॉट सेल्सफोर्स में दो एआई है, अभी जो एआई है सॉरी एजेंट फोर्स, तो वो तो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट सर। बहुत सारे कंपनीज है जो उसको ले नहीं पाते, सो वी कैन गिव दैट कंपोनेंट जो उनको चीप कॉस्ट में मिल सकता है। एंड उनके जो भी सारे क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड सेल्सफोर्स के डेटा, उनके सिस्टम में जो भी सेल्सफोर्स का डेटा है उसमें वो क्वेरी डाल सकते हैं कि हाँ इनका रेवेन्यू ये मंथ का कितना जनरेट हुआ, लास्ट मंथ का कितना जनरेट हुआ, डाल सकते हैं एंड फेच कर सकते हैं। सो दिस ऑसम। इज द एआई कंपोनेंट आई बिल्ड फॉर माई सेल्सफोर्स, माई पर्सनल ऑर्ग। ऑसम। तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि इसका यूज केस ऐसा है कि मेरे पास सेल्स फोर्स का पूरा डेटा है, अभी मैं कोई एक जगह पे जाऊंगा, उसमें प्रॉम्प्ट डालूंगा कि मेरे को करेक्ट। बोलो लास्ट मंथ कितना लीड आया, तो वो मेरे को इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देगा। मेरे को करेक्ट, रिपोर्ट्स में जाके रिपोर्ट्स ढूंढो और उसको क्लिक करो, ये सब नहीं नहीं चाहिए। करना पड़ेगा, राइट। Awesome, awesome. क्या बात है। Awesome. So, Shreyash, this is very good. Keep, thinking, keep developing different scenarios, तुम्हारे पर्सनल के लिए भी हेल्पफुल होगा, और जैसे तुम बिजनेस के बारे में काफी सोचते हो, तो कस्टमर का भी, काफी इसमें हेल्प हो जाएगा। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, तुम्हारा फ्यूचर प्लान कैसा है? 5 साल 10 साल के बाद तुम क्या करना चाहते हो? क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हो? कुछ अपना पर्सनल के बारे में बताओ। पर्सनल तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी लाइफ चल रही है सब उसको थोड़ा बेटर करना है। बस जितना स्ट्रगल अभी है उतना स्ट्रगल नहीं रहना चाहिए। करेक्ट। एंड आई जस्ट ओनली एम कि सेल्सफोर्स डेवलपर से एक सेल्सफोर्स कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्ट के लिए मूव ऑन करना। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्यूचर, बस। तो सिर्फ एक कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है? मतलब एक डेवलपर अगर उसमें मूव करना चाहते हो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए? सर फॉर कंसल्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फैक्टर मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो गैदरिंग करते आनी चाहिए। बिजनेस जो है सबसे पहले तो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो समझना जरूरी है।
उसकी प्रॉब्लम क्या है एंड उसमें हम सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हमें तो रोड ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं, ये एज अ डेवलपर मैं बताता हूँ, बट एज अ कंसल्टेंट हमें उनका प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, उनका बिजनेस समझ में आना चाहिए, एंड देन हमें उनको सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी में हम काम करवा सकते हैं या फिर हमारा सॉफ्टवेयर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो Very, एज अ कंसल्टेंट एट दिस एज आई थिंक अबाउट दिस ओनली। एब्सोल्युटली श्रेयस, आई गारंटी तुम अपने एज का, तुम अपने एक्सपीरियंस का किसी भी बंदे से बात करो, दूसरे कंपनी का, हमारे कंपनी का नहीं, तुम फिर समझ में आएगा कि उनको इतना दिख भी नहीं पाता है। दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। जब हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लोगों का एक ये लेते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, दे डोंट नो कि उनका पूरा प्रोजेक्ट क्या है, उनको आइडिया नहीं है। उनको आइडिया कि हाँ मेरे को कुछ कंपोनेंट के लिए दिया गया था, मेरे को कुछ ट्रिगर के लिए दिया गया था, मैंने कुछ डेवलप किया। इवन उनका एडमिन नॉलेज भी इतना पुअर होता है क्योंकि वो एडमिन में भी इतना काम नहीं करता है। लेकिन तो करेक्ट। अगर तुम अपने बारे में सोचोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी से लेके, प्राइवेसी से लेके, उनका रोल हायरार्की, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, और फिर पूरा डेवलपमेंट साइकिल, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इवन क्लाइंट्स का ट्रेनिंग देना, सो एंड टू एंड तुम जो करते हो ना, वो शायद इंडस्ट्री में 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ये सब करते हैं। एंड वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, जो तुम आज सोच रहे हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस, श्रेयस, कि अगर तुम थोड़ा सा मेहनती होगे, अगर तुम थोड़ा सा एम्बिशियस होगे, और आज की डेट में शायद सेल्सफोर्स से ज्यादा सैलरी कोई दूसरा टेक्नोलॉजी देता है। So people are melting money who are working for big companies, big करेक्ट। projects, abroad में, like your relative, they are melting money like anything, है ना? So that's really good.